Hello everyone. In today's video, I explain the page number 7, 8 of the textbook lesson number 1. Tit for tat. One day, Amina met a painter. Means she is the Amina. She is one girl. She made the one painter. Okay, you know that about the painter. What he will do? He make the painting, right? Now here the girl is she said, can you make my picture? यहाँ पे जो गर्ल है उसने ऐसा पूछा कि क्या आप मेरा पिक्चर बना सकते हो? Now what the painter say? Yes, sure. I charge ₹200 for it. मैं पिक्चर ड्रॉ तो कर दूंगा पर कितने रुपीस चार्ज करूंगा? ₹200. After a while, the painter showed her the picture. थोड़ी देर बाद जो पेंटर है उसने क्या किया? पिक्चर दिखाया उसका अमीना का. पेंटर said, अमीना, how do you like it? आपको कैसा लगा? अमीना ने देखा तो उसने क्या बोला? But this is only half. अमीना ने देखा, उसके बाद अमीना ने क्या रिप्लाइड किया? ये तो आधा ही पिक्चर है. Now, what the painter think? The other half is exactly the same. So just put a mirror to get the complete picture. Means जो आधा है, जो मैंने आधा पिक्चर ड्रॉ किया है उसका आधा पार्ट जो है वो आप अगर मिरर रखोगे तो आपको पूरा दिखेगा. मीन्स हम अगर हमारे फेस को आधा करें इस तरह से तो वो सेम होगा. ओके, जिस तरह इस तरफ हैंड है इस तरह से इसी तरफ भी हैंड आएगा. ओके, यहाँ पे चोटी है तो इस तरफ भी चोटी आएगी. ईयर इस तरफ है तो इस तरफ भी आएगा. सेम वे if you have to draw the here keep the mirror then you get the complete picture. Now can I have my money? अब उसने ऐसा बोला कि क्या मुझे मेरे पैसे मिल सकते हैं? अब उसने दिखाया भी कि मिरर रख के कैसे पूरा पिक्चर दिख रहा है. देखो यहाँ पे आधा दिख रहा है उसका सेम. ओके, नाउ अमीना गेव हिम ₹100 नोट. उसने सिर्फ ₹100 की ही नोट दी. अब तय क्या हुआ था? ₹200 डिसाइड किए थे कि इफ यू हैव टू ड्रॉ माई पिक्चर देन आई गेव यू ₹200. बट नाउ द पेंटर ड्रॉ हाफ पिक्चर. That's why Amina gave ₹100 note. Now what the painter say? But this is only half the money. ये तो आधे ही पैसे हैं, है ना? 200 के आधे क्या हो जाएंगे? 100. The other half is exactly the same. So just put a mirror next to the note to get the full money. Ha ha ha. Means अगर आप नोट की एग्जैक्टली अगर आपको सेम उसका हाफ चाहिए तो आपको उसकी मिरर जो नोट है उसके एंड पे मिरर रखोगे तो आपको दूसरी नोट दिखेगी. ओके, तो आपको फुल मनी मिल गई. नाउ पेज नंबर 8. The painter had made many such pictures in which he drew only one half of the things. पेंटर ने यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हाफ ड्रॉ किया है. ओके, और जिसका हाफ पार्ट उसने ड्रॉ किया है, हाफ हमें कंप्लीट करना है. ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ दिस पिक्चर्स एंड फाइंड आउट व्हाट दिस थिंग्स आर. आपको उसका हाफ जो पार्ट्स है वो ड्रॉ करके कंप्लीट करना है और कौन सी थिंग्स है वो देखना है. ट्राई डूइंग इट विद द मिरर. आप अगर मिरर रखोगे ऐसे तो भी आपको दिखेगा सेम इसका पार्ट. Okay, here I already draw here. This is from this wings. You have to understand it. You recognize it. It is the butterfly. I have to same here draw the same other half of the butterfly. Same as Deepak. Means दिया जो होता है वो star, fish, and here the face of the lion or a tiger. Okay, now can we repeat the painter's trick? क्या हम पेंटर्स की जो ट्रिक है उसको रिपीट कर सकते हैं? While drawing pictures of the following. ये जो पिक्चर्स है उसको ड्रॉ करने के लिए क्या हम जो पेंटर है उसकी ट्रिक यूज कर सकते हैं कि आधा ड्रॉ करें? देखो, कई शेप्स ऐसे होते हैं, कई थिंग्स ऐसी होती है कि जिसके पिक्चर्स को हम हाफ नहीं कर सकते हैं. If you ask the painter to draw the things which cannot be divided into two similar mirror half, अगर आप पेंटर को पूछोगे कि जो चीजें
एक सेम सिमिलर मिरर हाफ में डिवाइड नहीं होती है, तो क्या हम पेंटर की जो ट्रिक है उससे ड्रॉ कर सकते हैं? तो देन ही कैन नॉट प्ले द ट्रिक, वो ट्रिक यूज नहीं कर पाएगा। सपोज कप, अगर कप में वो आधा ही इतना पार्ट ड्रॉ करेगा तो ये पार्ट तो आएगा ही नहीं, यस और नो, हैंडल तो आएगा ही नहीं कप का। सेम वे दिस वन, ये कैसे उसका मिरर हाफ होगा, है ना? अगर हम इस तरह से उसको हाफ करें, अगर वो ऊपर का पार्ट हमें देगा तो नीचे ये लेग्स नहीं आएंगे। सेम वे फ्लैग, अगर फ्लैग को हम ऐसे काटेंगे तो भी वो सेम नहीं आएगा, अगर फ्लैग को हम इस तरह डिवाइड करेंगे तो भी वो सेम नहीं आएगा, बिकॉज इस तरफ जो पोल है वो इस तरफ नहीं आएगा। और जो सिमिलर मिरर हाफ है उसमें क्या होगा, दोनों तरफ के जो पार्ट्स है वो सेम होने चाहिए, सेम। Draw the three more such things which do not have a similar mirror half. यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ों को ड्रॉ करना है जो मिरर हाफ नहीं है, ओके, जिसको हम फोल्ड करेंगे तो भी वो मिरर हाफ नहीं होगा। अब उसके लिए मेरे पास सम एग्जाम्पल्स है, मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं मिरर हाफ के सिखाऊंगी, उसके बाद जो नहीं होते वो, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स है उसमें भी मिरर हाफ हो सकता है। सपोज मेरे पास ए है, ओके, तो मैं ए को अगर ऐसे मिरर हाफ करूंगी तो वो सेम होगा, ओके, इसमें मिरर हाफ हो सकता है। अगर मैं बी की बात करूं तो मैं अगर बी को ऐसे काटूं तो वो मिरर हाफ होगा, ओके। अगर मैं एस की बात करूं तो ये मिरर हाफ नहीं होगा। अगर बच्चे ऐसा बोले मैडम यहाँ से, पर नहीं होगा ना बेटा, अगर आप उसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये वाला तो यहाँ आएगा ही नहीं, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये इस तरफ ओपन हो रहा है, बोथ आर ऑपोजिट, ओके, तो एस को सिमेट्री नहीं होती है। अब ये मिरर हाफ का मीनिंग क्या है? मिरर हाफ का मीनिंग है सिमेट्री, ओके। अब मैं सम एग्जांपल्स लूंगी आपके आगे जिसके मिरर हाफ से आप उसको फोल्ड करोगे तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। जैसे कि ये फ्लावर, आई हैविंग हियर फ्लावर, यू हैव टू सी इन दिस फ्लावर, देखो, दैट आफ्टर आई हैव अ बटरफ्लाई ऑल्सो हियर, okay, now I have a flower here. If I fold it, then you have to see that this all petals are overlap on the other side, so that means this is the symmetry, उसका हमें mirror half दिख रहा है। Same way for the butterfly, you have to also see that this butterfly, this both the wings, if you have to from the center you have to fold, then it will be the overlap each other, okay. So this is the butterfly having a mirror half, okay. Then I have here heart shape, okay. Heart shape also you know that if you have to fold it from the center, ये जो है वो स्टैंडिंग में हमने उसको हाफ किया है, ओके, तो इस तरह से हम करते हैं तो क्या हो गया, ये मिरर हाफ, मीन्स उसमें यहाँ पे मिरर हाफ हो सकता है। That after I have a letter T here, you have to see here I have a letter T. Now for this letter T, if I have to fold it, मैं ऐसे अगर फोल्ड करूंगी स्लिपिंग में तो नहीं होगा, देखो सिमिलर नहीं हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे। पर अगर मैं उसको ऐसे करूंगी, देखो, ओके, यहाँ पे ये जो उसकी स्टैंडिंग लाइन है टी की वो भी एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है, और उसका ऊपर का जो स्लिपिंग लाइन है वो भी, तो देखा ये टी लेटर भी मिरर हाफ होता है, मीन्स उसको सिमेट्री है, उसको सिमेट्री लाइन में हम ड्रॉ कर सकते, उसके ऊपर हम सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है मेरे पास ओ लेटर। ओ लेटर जो है उसको भी आप बहुत तरीके से, ये स्टैंडिंग में मैंने फोल्ड किया, फिर मैं उसको इस तरह से स्लीपिंग में भी फोल्ड कर सकती, मीन्स ओ लेटर ऐसा है जिसको आप हर एक तरीके से फोल्ड कर सकते हो, मीन्स उसको मिरर हाफ बहुत सारे हो सकते हैं, ओके। दैट आफ्टर आई हैव हियर वन ऑफ द क्लाउड। आपको पता होगा कि क्लाउड की जो ये एजेस है वो डिफरेंट होती है। अब देखो अगर मैं उसको ऐसे करती हूँ तो ये ओवरलैप प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपको सेम पार्ट नहीं दिखेगा, इसका जो इस तरफ का सेम पार्ट है वो नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ मत देखो। अगर मैं ब्लैंक साइड देखूँ तो भी देखो इस तरफ ज़्यादा कर्व है और इस तरफ कम है, ओके। तो इस तरह से डिफरेंट अगर दोनों मिरर हाफ हुए तो वो मिरर हाफ नहीं कहलाएगा, दोनों तरफ सेम पार्ट होना चाहिए। जैसे कि ये पी लेटर है, पी लेटर को मिरर हाफ कैसे करोगे,
अब उसको ऐसे भी नहीं कर सकते या ऐसे भी नहीं कर सकते, तो पी लेटर जो है उसको हम मिरर हाफ नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम उसको फोल्ड स्टैंडिंग से करोगे तो भी ये कर्व इस तरफ तो आने वाला नहीं है। ओके, अगर ऐसे स्लिपिंग में करोगे तो ये नीचे नहीं आने वाला है। तो दैट मीन्स पी जो लेटर है उसको मिरर हाफ नहीं होता है। दैट आफ्टर आई टेक हियर द एच लेटर, एच लेटर हैविंग अ मिरर हाफ बोथ द वे, उसको स्टैंडिंग में भी आप ऐसे कर सकते हो, देखो दिखा। उसके बाद ओपन करके फिर उसको हम इस तरह से स्लीपिंग में भी क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, तो जिससे हमें क्या दिखेंगे, उसके मिरर हाफ दिखेंगे। सेम वे आई हैव अ स्माइली हियर, स्माइली में भी आप ऐसे कर सकते हो तो वो मिरर हाफ हो जाएगी। देखा दिखा, दोनों तरफ आइज है, इस तरफ दोनों, जो लीफ जो स्माइली है उसका हाफ हो गया, राइट। हाँ, आप उसको ऐसे नहीं कर सकते, आप उसको स्लीपिंग में मिरर हाफ नहीं कर सकते हो, जो स्लीपिंग सिमेट्री लाइन है वो नहीं ड्रॉ कर सकते हो, आप उसको ऐसे ही कर सकते हो, मीन्स स्टैंडिंग में इस तरह से। क्लियर। तो यहाँ पे जो ये स्टोरी है वो स्टोरी हमें क्या सिखाती है, ये स्टोरी में हमने सिमेट्री मतलब मिरर हाफ सीखा है। ओके, आई होप सो आपको ये दोनों पेज का जो डिस्क्रिप्शन, जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया वो आपको समझ आया होगा। In the next video I explain the page number 9, 10 and other page. Okay, thank you.